हेलो दोस्तों, वीके हब फॉर मेडिकल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था पुरुषों में नसबंदी कैसे की जाती, यानी वेसेक्टोमी के बारे में हमने जाना था, पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं महिलाओं में नसबंदी कैसे की जाती है, यानी वुमेन लेपेरोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर कैसे किया जाता है और किन के थ्रू किया जाता है, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी ही और भी डिसीज़ से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड, एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपको डेली इस चैनल पर अपलोड की जाती है। सो चलिए जानते हैं फीमेल लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर के बारे में, यानी महिलाओं में नसबंदी कैसे की जाती है। और तो फीमेल लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर को जानने के पहले आपको जानकारी होनी चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है या क्या होता है। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाने तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमें वजाइना में दिखता है। वजाइना के अंदर हमारे सर्विक्स पाया जाता है, जो कि इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और सर्विक्स के अंदर ही हमारा पाया जाता है यूट्रस। यूट्रस जिसमें कि जो हमारा बेबी होता है, ह्यूमन बीइंग, यूट्रस जिसमें कि फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा बेबी जो है 9 महीने तक उसी में सरवाइव करता है। यूट्रस के ऊपर जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है यूटेराइन फंडस। इस यूट्रस के ऊपर से हमारी दोनों साइड से हमारी ये वाली फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो निकली हुई होती है। फेलोपियन ट्यूब जाकर के हमारी ओवरी से अटैच होती है और ओवरी वापस से हमारी यूट्रस से अटैच होती है। तो दोनों फेलोपियन ट्यूब के अंदर दोनों ओवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ओवरी जो कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग्स को रिलीज़ करने का फंक्शन करती है। जो फीमेल में एग्स रिलीज़ होता है वो हमारी ओवरीज ग्लैंड से ही रिलीज़ होता है। ओवरी से रिलीज़ होकर के फेलोपियन ट्यूब के थ्रू हमारे यूट्रस तक पहुंचता है। ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है, यहीं पर जो मेल का स्पर्म होता है, मेल का जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म सेल्स जाकर के फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होते हैं। यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसी में फीमेल का एग और मेल का स्पर्म दोनों जाकर के फर्टिलाइज करने के। सो आई होप नाउ आप समझ चुके होंगे कि फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो हमारी फर्टिलाइजेशन में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जो फेलोपियन ट्यूब होती है यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी फीमेल स्टेरिलाइजेशन लेपेरोस्कोपिक प्रोसीजर में, या महिलाओं की नसबंदी में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है। तो अब चलिए जानते हैं फीमेल लेपेरोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर के बारे में, यानी महिला नसबंदी के बारे में। तो इस प्रोसीजर में सब एक्सपर्ट्स के थ्रू सबसे पहले पेशेंट या जो फीमेल होती है, जो वुमेन होती है, उसको एनेस्थेसिया दिया जाता है। एनेस्थेसिया जो कि सेंसेशन लॉस करने का काम करता है। नेक्स्ट इसके बाद में जो हमारा मतलब एक्सपर्ट्स के पास में जो लेपेरोस्कोप होता है, लेपेरोस्कोप को अंदर इंटर किया जाता है पेशेंट की या फीमेल की यूट्रस के पास में। यूट्रस के पास में जो हमारी ये दिख रही है ये वाली जो फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब के पास में जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, या फिर बेंड लगा करके उनको दोनों को ब्लॉक कर दिया जाता है दोनों तरफ से, ताकि जो स्पर्म होता है और जो इधर ओवरी का जो एग रिलीज करती है ओवरी, वो दोनों आपस में फर्टिलाइज ना कर पाए। बस जो फेलोपियन ट्यूब होती है इसी को ब्लॉक कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, कट कर दिया जाता है। सर्जरी ज़्यादा लंबी नहीं होती, समथिंग आधे घंटे के आसपास बस ये कंप्लीट हो जाती है। इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, जैसे कि नॉर्मल दूसरी सर्जरियों में रिस्क या फिर जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वही कॉम्प्लिकेशन इसमें भी होते हैं। का क्वेश्चन होता है कि क्या ये परमानेंट होती है, एक बार सर्जरी करवाने के बाद कभी बच्चे नहीं कर सकते। तो इस प्रोसीजर को परमानेंट भी किया जाता है और कुछ समय के लिए भी किया जाता है। अगर पेरेंट्स
100% श्योर है कि उनको आगे जा कर के चिल्ड्रंस नहीं चाहिए या बेबीज़ नहीं चाहिए, तो वो इसको परमानेंट भी करवा सकते हैं। और अगर आप 100% श्योर नहीं हैं तो आप इसको वापस से ओपन भी करवा सकते हैं। तो बस यही प्रोसीजर फीमेल लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन यानी महिलाओं में नसबंदी की जाती है, वो वाला प्रोसीजर ये कंप्लीट यहीं पर होता है, जिसमें कि फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। जो पुरुषों की नसबंदी होती है, वैसेक्टोमी होती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो ज़्यादा ईजी होती है कंपेयर देन फीमेल लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन। होप आप लोगों को पूरा प्रोसीजर, ये पूरी जानकारी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर पूरी वीडियो अच्छी लगी है, पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी